मेरे साथ सुनील सिंह बघेल है जो इंदौर से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि वो रिपोर्टिंग भी कुंभ मेले के दौरान वो रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, उसके पहले उसके बाद उनके कई दौरे वहां हुए, और वो जो सिक्योरिटी का सुरक्षा का जो तामझाम है उसकी जो बारीकी है वो समझते हैं, क्योंकि उज्जैन को भी उन्होंने उज्जैन में भी चीजें कवर की है, वहां जो कुंभ होता है, तो उनको इन सब चीजों का बड़ा अनुभव है कि कैसे इस तरह की सुरक्षा कंप्रोमाइज हुई है अयोध्या में। माघ जो मेला हुआ, कुंभ मेला हुआ, उसमें उसके पहले और उसके बाद। मैं सबसे पहले सुनील बघेल साहब आपके पास आना चाहूंगा कि आप किस रूप में देखते हैं ये जो डकैती हुई है, वो सुरक्षा तो अलग है, लेकिन ये जो सुरक्षा जो थी, जो भीतर की सुरक्षा, बाहर की सुरक्षा, कैश की सुरक्षा, ये जो सवाल खड़े हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सुनील बघेल साहब? देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि जो डकैती हुई है, चोरी हुई है, ये बहुत बड़ा, मतलब चोरी का अपना मसला है भी, लेकिन भावनात्मक मसला भी है अपना, एक की श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। पर मैं उस सब्जेक्ट पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं जो उससे आगे बढ़ करके जो ज्यादा गंभीर मसला देख रहा हूं, मैं उस पे बात करना चाहता हूं कि अयोध्या कह लें या उसका मुख्यालय जो पहले फैजाबाद कहलाता था, तो वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के लोग भी हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के भी लोग हैं, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी एमआई के भी लोग हैं। तो ये तो मैंने आपको सेंट्रल एजेंसियां बताई। और चूंकि लगातार वहां पर वीवीआईपी वीआईपी मूवमेंट होता रहता है, तो हर वीआईपी मूवमेंट के पहले आप भी जानते हैं कि किस तरह से स्क्रूटनी होती है, किस तरह से कॉम्बिंग होती है, और एक छोटी से छोटी चीजें हैं, लोगों के आने जाने पर सब चीजों पर निगाह रखी जाती है। तो ये तो हुआ अपना सेंट्रल का नेटवर्क और वीवीआईपी दौरों के दौरान का मामला। लेकिन उसी के अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भी स्पेशल ब्रांच होती है। मध्य प्रदेश में जैसे स्पेशल ब्रांच है, अब पूरा एक महकमा होता है, बड़े छोटे सिपाही से लेकर के। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर जिला, बल्कि और कई बार बड़े शहरों में स्तर तक उस एसबी का अपना एक नेटवर्क होता है, जो सिविल ड्रेस में, उनका काम ही सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना है। तो देखिए बिल्कुल कि या तो सेंट्रल एजेंसीज हैं जो आप बैठी हुई हैं, और यहाँ पर जब आपका हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैसे मोहम्मद हो, इसके पहले जनवरी में और उसके पहले कुछ एक 18 में भी कुछ मामले पकड़ में आए कि जब टेररिस्ट, अभी भी जब ये चंदा चोरी का मामला चल रहा था, तब भी एक बंदे को बताया गया। तो मैं वहीं का एक घटना लेकर के आऊंगा कि एक बंदे को आरोपी बनाया गया है और 23 आतंकियों की जो सूची जारी की गई है उसमें उसका नाम बताया गया। तो उसको बताया है किसने मंदिर में जाकर के रेकी की। अब आप बताइए कि टुन्नू यादव ने चोरी की, चंपत ने चोरी की, ये मैं अभी ये तकनीकी विषय पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कई बार कहते हैं कि वीवीआईपी पैसे लेकर के वीवीआई दर्शन की आड़ में ले जाते थे भीतर। इतनी बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी, उनकी लाइफ स्टाइल में इतना चेंज आया, बड़ी गाड़ी खरीदी, बड़ा भागवत हो रहा है। क्योंकि मैं सुरक्षा एजेंसियों के साथ बहुत नजदीकी से काम कर चुका हूं, तो आप आश्चर्य करेंगे कि अभी जब मध्य प्रदेश में एक बड़े भाजपा के नेता, पुराने जो भाजपा का भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और जब वो आईबी के दफ्तर में दूसरी बार मिलने गए आईबी के चीफ से, मध्य प्रदेश के चीफ से, तो बड़ा एक हंगामा, एक बड़ी सनसनी शुरू हो गई थी कि वाह, ये आईबी के दफ्तर में ये यहाँ का बंदा क्यों गया। तो वहां तो मुख्यालय है, वहां भी फैजाबाद में भी। तो देखिए सर, ये चोरी से बड़ा मामला है कि जिसमें अयोध्या की और राम मंदिर की सुरक्षा को पूरी तरह कंप्रोमाइज किया गया है। मेरा कहना यह है कि क्या इन एजेंसियों ने अपने आकाओं को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को या पीएमओ को या योगी को क्या सूचना नहीं दी थी कि इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां चल रही है? तो यदि सूचना दी थी और इन्होंने चुप्पी साधे रखी, तो वो और भी ज्यादा गंभीर बात है। और यदि ये सुरक्षा एजेंसियों को पता ही नहीं चला और उनके नाक के नीचे इतना बड़ा खेल सालों से चलता रहा, तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि अक्षरधाम जैसे हमलों का इतिहास होने के बावजूद हम लोग राम मंदिर की सुरक्षा को, अयोध्या की सुरक्षा को कितनी गहराई से या कितनी कम गंभीरता से ले रहे हैं। ठीक, उमाकांत बिल्कुल, जी। आपने बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। सुनील जी, मैं आपके पास, सुनील शुक्ला साहब, आना चाहूंगा कि आपके सामने तो कितने मेले हो गए वहां इलाहाबाद में, कुंभ के मेले, और आपको पता है कि कितनी जबरदस्त